हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं था तो इसलिए जो है मतलब वीडियो नहीं बना पाई। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, BPAG 171 का क्वेश्चन है ये। और इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन इसके मतलब इसके बारे में लिखे हुए हैं, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा, इसके बारे में बताया हुआ मैंने। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये असाइनमेंट में पूछा जाता है और आपके क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसमें लिखा गया है कि ब्रीफली आपको डिस्कस करना है वेरियस फैक्टर जो है, फैक्टर क्या है, कंट्रीब्यूट टू वल्नरेबिलिटी के। ठीक है, वो फैक्टर आपको बताने हैं यहाँ पे। तो पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, नोट कर लीजिए आप यहाँ से, ये देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको लगेगा कहीं कि भाई आपको समझ में नहीं आ रहा है, स्पेलिंग में कहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि कौन सी लाइन वो पूरा वो मुझे बता दें कि कहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और ये पॉइंट वाइज है। फर्स्ट पॉइंट में आपने लिख देना है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है, और हेडलाइन डाल देनी है इसको, मतलब नीचे से लाइन डाल देनी है, ताकि ये एक मतलब आप जो एग्जामिनर है उसको समझ में आए कि भाई आपने हेडिंग भी डाली हुई है। तो ये एक पॉइंट है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अगर आपको यहाँ पे डिटेल में लर्न नहीं भी करना है, तो ये पॉइंट खाली अगर आप लर्न करते हो, उसमें खुद का मटेरियल डालना चाहते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में आपको बताना है यहाँ पे। तो पॉवर्टी आपको पता है, लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्स एंड इकोनॉमिक instability can increase vulnerability by restricting individuals' ability to meet basic need, assess health care or prepare for emergencies। तो ये एक लाइन आपको लिख देनी है, और बहुत अच्छे से है ये, आप अच्छे से लर्न कर सकते हो इसको। ठीक है, फिर सेकंड में आपने लिख देना है एजुकेशन एंड लिटरेसी लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे ये गलती से डल गया डॉट, आगे आपको लाइन यहाँ पे डालनी है, यहाँ तक ये यहाँ तक आपको डाल देनी है, ये पूरी लाइन जो है हेडिंग में लिख देनी है। तो फिर उसके बाद ये वाला है, फिर उसके बाद जो है एजुकेशन एंड लो लिटरेसी लेवल कैन हाइंडर पीपल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड and respond to information, reducing their ability to make informed decision। तो ये एक सेकंड पॉइंट में लिख देना है। थर्ड पॉइंट में आपको लिख देना है जियोग्राफिक लोकेशन, ये इधर डाल देना है आपको यहाँ से, क्योंकि उससे क्या होता है, एक इंप्रेशन बनता है। यहाँ आप फिर नंबरिंग भी डाल सकते हो। ठीक है, 1 2 3, ये तीसरा वाला है, तो यहाँ पे डाल देना। फिर पीपल रिजाइडिंग इन एरियाज प्रोन टू नेचुरल NATURAL है डिजास्टर्स सच एज कोस्टल COASTAL। स्पेलिंग भी अगर आपको कहीं गलत लगता है, मतलब ये समझ नहीं आता, तो बोल दें आप। रीज़न फिर अर्थक्वेक है, जोन आर फ्लड पेन्स फेस हाईलाइटेड वनरेबिलिटी टू एनवायरनमेंट रिस्क। तो यहाँ पे आपको थर्ड आपको हो गई ये। तो चलिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको फोर्थ में लिखना है एज एंड जेंडर। तो ये पॉइंट जो है लर्न करने हैं, मेन आपको पॉइंट लर्न करने ही करने हैं। एज एंड जेंडर, उसके बारे में आपको बताना है। कुछ भी अपने से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे जो बहुत अच्छा मैंने दिया है, तो ये ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे अगर आपको स्पेलिंग में कहीं लगेगा तो बोल दीजिएगा। फिर फोर्थ में आपको लिखना है कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स, कल्चर के बारे में और सोशल फैक्टर बता देना है। तो ये भी एक पॉइंट आपका बन जाएगा, फिफ्थ पॉइंट बन जाएगा। कल्चर नॉर्म सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, और इंक्लूजन कैन EXACERBAT लिखा है मैंने। तो वनरेबिलिटी और पर्टिकुलरली फॉल माइनॉरिटी पॉपुलेशन एंड मार्गिनलाइज्ड MARGINALIZED। तो कम्युनिटीज, स्पेलिंग में आप रुका के लिख सकते हो। ठीक है, अगर कहीं गलत आपको लगेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका एनवायरमेंटल फैक्टर बता देना है। तो इससे क्या है, आपको इम्प्रेशन भी बढ़ेगी उसमें। तो फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज एंड पॉपुलेशन कैन पोज सिग्निफिकेंट रिस्क टू कम्युनिटीज़ इम्पैक्टिंग देयर हेल्थ लिवलीहुड एंड ओवरऑल वेलबींग। तो ये इसमें डाल देना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आपको डालना है गवर्नेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी एक पॉइंट आपका बन जाएगा। वीक गवर्नेंस, corruption and inadequate infrastructure can limited a government ability to provide essential service leaving population vulnerable। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ लिख देनी है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।
आपको कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये भी एक पॉइंट बन जाएगा आपको। कॉन्फ्लिक्ट जोन्स एंड फोर्स डिस्प्लेसमेंट डिस्क्रप्ट communities leaving individual with stable homes or access to basic service, टेक्नोलॉजिकल एंड साइबर वनरेबिलिटीज़, तो ये भी एक पॉइंट बन जाएगा आपको। इन द डिजिटल एज, जहाँ पे रिलायंस टेक्नोलॉजी हैज़ इंट्रोड्यूस न्यू एबिलिटीज सच एज साइबर अटैक, ब्रांचेस एंड टेक्नोलॉजिकल डिस्पार्टीज, तो ये यहाँ पे आपको ये भी एक पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिख देना है दिस फैक्टर ऑफन, ये नहीं, ये तो आपके हो गए यहाँ पे, और ये आपको नीचे कंक्लूजन लिख देना है, ठीक है ना। ये वहाँ पे अब मेरे को भूल गया लगाना, यहाँ पे कंक्लूजन आपको एंडिंग में दे देना है, तो इससे आपको जो है एक सही क्वेश्चन बन जाएगा। दिस फैक्टर ऑफन इंटरेस्ट एंड कंपाउंड वन अनदर क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स वेब्स वनरेबिलिटी, यहाँ पे वनरेबिलिटी तक लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपको फिर उसके बाद स्टार्ट कर देना है यहाँ से। रिकॉग्नाइज दिस फैक्टर इज पोर पॉलिसी मेक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी टू डेवलप इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर रिड्यूसिंग वनरेबिलिटी, promoting reliance and ensuring that यहाँ पे individual and groups have the resources and support they need to थ्राइव इन फेस ऑफ चैलेंजेस, तो ये आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो ये आपको जो है रहेगा सही आंसर। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।